Hello everyone, how are you doing today? Once again, we are back. Where? At your own learning platform, Learn Forward, with your Pitara book, Sargam. So let's start with the next chapter. Chapter number 20, मित्रता. What we are doing? Stories. As you know कि हम कहानियां पढ़ रहे थे, तो अब हमारी लास्ट स्टोरी है मित्रता के ऊपर. तो चलिए शुरू करते हैं. पेज नंबर 3131. इस पिक्चर में आपको क्या क्या दिख रहा है? क्रो, वेरी गुड. यस. डियर, यस. एंड 3 एनिमल्स आर देयर. वन मोर. यस, फॉक्स, FOX, फॉक्स. तो ये तीनों एनिमल्स के ऊपर है ये स्टोरी. तो चलिए हम पढ़ते हैं, शुरू करें. चलिए. एक बड़ा जंगल था. उसी जंगल में एक कौवा और एक मर्ग साथ साथ रहते थे. एक बहुत बड़ा जंगल था और उसमें कौन कौन साथ रहता था? कौवा यानी क्रो और एक मर्ग, मर्ग यानी डियर, हिरन, साथ साथ रहते थे. दोनों में खूब मित्रता थी, दोनों में खूब फ्रेंडशिप थी, ऐसी वाली. एक दिन एक सियार भी मर्ग का मित्र बन गया. कौन? फॉक्स. सियार मीन्स फॉक्स. यस. कौवे ने मर्ग को सावधान किया कि कभी किसी अनजान को मित्र मत बनाना. तो कौवे ने बोला, किसको? कौवे ने मर्ग को बोला, कौवे ने डियर को बोला कि भाई मतलब एक ऐसे बोला कि किसी को भी न्यू फ्रेंड मत बनाना, और वो भी किसी अननोन को, अनजान को. सियार बहुत धोखेबाज है. उसने कहा कि जो ये सियार है ना, फॉक्स है, ये बहुत धोखेबाज है, ये कभी भी आपको डिच कर सकता है. मगर मर्ग ने कौवे की बात नहीं सुनी. लेकिन मर्ग ने क्या? उसकी बात, डियर ने उसकी बात नहीं सुनी. मर्ग सियार के साथ रोज ईख के एक खेत पर ईख खाने जाने लगा. वो कहाँ जाने लगा? ईख खाने, ईख के खेत पे जाने लगा. एक दिन वह किसान के फैलाए जाल में फंस गया. एक दिन क्या हुआ? किसके जाल में फंस गया? किसान के. किसान अब खेत में जाता था, तो किसान ने क्या किया? जाल फेंक दिया और वो फंस गया. किसान यानी फार्मर. वेरी गुड. मर्ग की मदद करने के बजाय सियार वहीं पर छिपकर हंसता रहा. अब कहने को तो मर्ग और जो सियार है वो एक फ्रेंड्स हैं, डियर और फॉक्स फ्रेंड्स हैं, लेकिन जब उसने देखा कि वो जाल में फंस गया, तो उसने क्या किया? वो साइड में कहीं पे छुप के हंसता रहा उसे देखकर. जब बहुत देर हुई तो कौवे को अपने मित्र की बड़ी चिंता हुई. जब बहुत देर हो गई, उसे लगा अब तक तो खेत से आ जाना चाहिए था, तो उसे बहुत बहुत टेंशन होने लगी कि मर्ग अभी तक नहीं आया. तो क्रो ने क्या किया, कौवे ने क्या किया? उसे चिंता हुई. कौवे मित्र की खोज में निकल पड़ा. अब कौवे के पास तो विंग्स हैं, तो ऊपर से वो देख रहा था कि कहाँ गया मेरा फ्रेंड. उड़ते उड़ते कौवा ईख के खेत पर पहुंच गया. उड़ते उड़ते वो उसी खेत पे पहुंच गया जहां वो जाता था, ईख के. वहां मर्ग को जाल में फंसा देखकर कौवा परेशान हो गया. उसने देखा कि ये क्या, मेरा फ्रेंड तो एक जाल में फंसा हुआ है. वो बहुत परेशान हो गया देखते ही. वहां मर्ग को जाल में फंसा देखकर कौवा परेशान हो गया. उसने मर्ग से कहा, मित्र, जब किसान आए तब तुम सांस रोककर लेट जाना. उसने कहा, वो चुपके से उसके पास गया, देखो इस तरीके से. उसने कहा, जब तुम्हारे पास किसान आएगा ना, तो तुम अपनी सांस को रोक लेना, ब्रीथ मत करना और लेट जाना. तुमको मरा समझकर किसान जब जाल समेटने लगे, तब मेरी आवाज सुनकर तुम फौरन भाग जाना. उसने कहा, जब वो देखेगा कि ये तो मर गया, तो वो जाल को समेटेगा, तो इतने में ही तुम मेरी आवाज सुन के फटाफट रन कर लेना, भाग जाना. थोड़ी ही देर में किसान लाठी लेकर आया. थोड़ी देर में वो डंडा लेके आया. मर्ग को मरा समझकर वह जाल समेटने लगा. अब उसने देखा कि डियर मर गया, क्योंकि एज इट इज उसने अपने फ्रेंड कौवे की बात मानी. कौवे की बात मान के वो अपनी सांस को ऐसे रोक के लेट गया. अब उसने देखा कि ये तो मर गया, तो वो जाल को समेटने लगा. तभी कौवे की आवाज सुनकर मर्ग भागा. इतनी देर में क्या किया उसने? उसकी आवाज सुनी और डियर भागा. किसान ने मर्ग को मारने के लिए लाठी चलाई. इतने में ही उसने ये देखिए, ये है फार्मर, उसने लाठी चलाई. उसने ऐसे करके डंडा फेंका, पर वह लाठी मर्ग को ना लगकर वहीं छिपे सियार को जा लगी. लेकिन क्या हुआ?
वो मर्ग को तो नहीं लगी, मर्ग मतलब डियर को तो नहीं लगी, और वो किसको लगी, जो छिपके वहां बैठा था, फॉक्स, सियार, उसको जाकर लग गई और सियार मर गया, सियार मर गया। यस, मर्ग अपने मित्र कौवे की बात ना मानकर बहुत पछताया, और मर्ग क्या, डियर बहुत पछताया कौवे की बात ना सुनकर, क्योंकि उसने उसे पहले ही चेतावनी दी थी कि फॉक्स कौन है, सियार कौन है, धोखेबाज। यस, तभी तो वो देख के उसे छुप के हंस रहा था जब वो जाल में गया, बट कौवे को उसकी चिंता हो रही थी, तो कौवा उस अपने दोस्त को बचाने भी आया और उसने अपने दोस्त को बचा भी लिया। तो इसे कहते हैं मित्रता, इसे क्या कहते हैं, वेरी गुड। तो कैसी लगी कहानी, बहुत अच्छी। चलिए तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, अब मिलेंगे अगली कहानी में।